नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी जो है विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां पर उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना जो प्रदर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है पहले से ही कहा था, और इंडिया गठबंधन से उन्होंने मांग भी की थी कि मुझे इंडिया गठबंधन से 12 सीटें दी जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से महज 2 सीटों पर जो है अखिलेश यादव जी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया गया, और दोनों ही प्रत्याशियों ने रिकॉर्ड मतों से दोनों ही विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में हम बात करेंगे तो उत्तर भारतीय के लोगों ने, जो अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले ही कहा गया था कि हम उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे जहां पर हमारे उत्तर भारतीय यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के जो जिले हैं, जौनपुर हो गया, मछली शहर हो गया, और हमारा ये बलिया हो गया, और उसके साथ ही साथ जो जिले हैं कुंदरकी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और जो है फूलपुर है, पूर्वांचल के जो जिले हैं संत कबीर नगर है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में व्यापार करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर उत्तर भारतीय के लोगों की जनसंख्या अधिक है, अखिलेश यादव जी ने उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, और अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन से 12 सीटों की मांग करते रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन के द्वारा अखिलेश यादव जी को सिर्फ 2 ही सीटों पर अपना समर्थन दिया गया, और दोनों ही प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की जो हालत है महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 200 के पार का आंकड़ा छू लिया, या 200 के पार का आंकड़ा प्राप्त किया। वहीं पर इंडिया गठबंधन महज 60 से 65 55 ही विधानसभा सीटें जीत सका है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जैसा अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन किया था, वैसा ही प्रदर्शन अखिलेश यादव जी के द्वारा महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने करके दिखाया है। तो देरी ना करते हुए हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर, अखिलेश यादव जी को लेकर। उत्तर भारतीय जो लोग हैं जिनके अंदर अखिलेश यादव जी के प्रति जो लगन है, उत्साह है, वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देरी ना करते हुए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में 9 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, और उसके साथ ही साथ उन 9 प्रत्याशियों में से समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी शानदार तरीके से जीत दर्ज की। वहीं पर एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने कांटे की टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में दी है, और अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ी है। उत्तर भारतीय जो लोग हैं, पूर्वांचल जिले के उत्तर प्रदेश के जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके अंदर अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर भारतीय में जो है अखिलेश यादव जी ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, और वही सीटें थी जहां पर मुस्लिम, पीढ़िया और उत्तर भारतीय लोग थे। इनमें से हम बात करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक बने हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का। तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी से 4थी बार शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और 4थी बार 12,686 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज करके जो है अब यह विधानसभा में 4थी बार पहुंचने जा रहे हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अतीक अहमद खान को चुनावी मैदान में हरा दिया है, जहां पर जो है 54,696 वोट जो है अबू आसिम आजमी को मिले थे। वहीं पर अतीक अहमद खान को 42,010 वोट मिले थे, और 12,686 वोटों से अबू आसिम आजमी ने मानक खुर्द शिवाजी नगर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय लोगों ने जो अपना प्रेम और आशीर्वाद है वो अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी को दिया है। वहीं पर बात करेंगे दूसरा जो नाम है वो है रईस शेख, दूसरी बार विधायक बने हैं, और जो है इनकी जो विधानसभा सीट है भिवंडी पश्चिम की विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे, और इन्हें जनता ने जो है समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है भिवंडी पश्चिम, और यहाँ से इन्हें रईस शेख साहब को 1,04,463 वोट मिले। वहीं पर एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उन्हें 53,368 ही वोट मिल सके, और 51,095 वोटों से
रईस शेख ने चुनावी मैदान को जीत लिया है, यानी कि भिवंडी पश्चिम की जो विधानसभा सीट है वो रईस शेख ने जीत ली है। तो ये दो विधायक जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के पहले भी विधायक थे और इस बार भारी वोटों के साथ चुनावी मैदान में लड़े और जीत कर अब एक बार पुनः विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने कांटे की टक्कर दी है, वो हैं आजमी रियाज। भिवंडी पूर्व की जो विधानसभा सीट है वहां से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो आजमी रियाज को जो है 38,704 वोट मिले थे और ये जो है 26,234 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है भिवंडी पूर्व की विधानसभा सीट से दूसरे स्थान पर रही है। तो महाराष्ट्र का विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और महाराष्ट्र के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शिवसेना के जो उनकी जो पार्टी थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल थे उनकी सरकार बन चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।